नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रोशनी का पर्व दीपावली। जी हां, जिंदगी को खुशियों से रोशन करने वाली इस बार की दीपावली सर्वार्थ सिद्धि योग वाली है। ज्यादातर राशियों के लिए खुशियां लाने वाली इस दीपावली का जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा, वो हम आपको बताते हैं। इस वर्ष दीपावली का पर्व शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में और सौभाग्य योग के साथ ही सिद्धि योग के साथ आया है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन पूरे दिन तक रहेगा। तो दीपावली का यह महापर्व स्वाति नक्षत्र में होने के कारण अधिकांश राशियों को अत्यंत शुभ रहेगा। मेष राशि वालों को सप्तम चंद्र रहेगा, तो उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, अभीष्ट कार्य उनके सिद्ध होंगे। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को चंद्रमा छठवें भाव में रहेगा। छठवें भाव में चंद्रमा उतना प्रभावकारी नहीं होता है, तो वृषभ राशि वाले जातक गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अपनी पूजन में अवश्य करें, जिससे उनके समस्त अनिष्टों का निवारण संभव है और दीपावली उनको मंगलमय होगी। मिथुन राशि वाले जातक, उनको चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा और अत्यंत कल्याणकारी है। उनकी संतान के लिए, उनके स्वयं के ज्ञान के लिए यह दीपावली अत्यंत शुभ होगी और वह इंद्र, कुबेर और लक्ष्मी की आराधना गोधूली बेला में करें तो उनको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी और सर्वार्थ सिद्धि योग का पूरा लाभ भी उनको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक, उनको चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो कर्क राशि वाले जातकों को सुखों में वृद्धि करने वाली होगी और दीपावली के अवसर पर उनके परिवार में सुख और संपत्ति, आरोग्य और ऐश्वर्य का प्रभाव बढ़ेगा और महालक्ष्मी जी का पूजन वो स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में करें, उनको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि वाले जातकों को चंद्रमा तृतीय भाव में रहेगा। तृतीय भाव कुटुंब का है। सिंह राशि वाले जातकों को अपने संपूर्ण परिवार से, परिजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, परिवार में मिलने का सुख प्राप्त होगा और इस तरह से सबके साथ सामूहिक आराधना करके अपने परिवार की सुख संपत्ति के लिए वो लक्ष्मी जी की आराधना करें और सिंह लग्न तक, वृषभ लग्न से लेकर सिंह लग्न तक वो अर्चन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो यह दीपावली का पर्व उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। कन्या राशि वाले जातकों को चंद्रमा द्वितीय रहेगा। द्वितीय चंद्रमा अत्यंत कल्याणकारी है उनके लिए, धन लाभ देने वाला है, प्रचुर लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, व्यापार व्यवसाय में उनकी वृद्धि होगी और समस्त कार्यों को संपादन करने की असीम शक्ति उनको लक्ष्मी जी से प्राप्त होगी। तो अपने कार्यों को विधिवत करें और स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का, इंद्र का, कुबेर का पूजन करें, तो उनके व्यापार में और आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा और बहुत मजबूती प्राप्त करेंगे। तुला राशि वाले जातक, तुला राशि वाले जातकों को चंद्रमा प्रथम भाव में रहेगा। उनका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा, मन में शांति रहेगी, जो भी उपद्रव विगत दिनों से चल रहा होगा वह उसका शमन हो जाएगा। तो लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर की कृपा उनको प्राप्त होगी, तो सारे विवादों को शांत करने का ये अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। इस मौके का पूरा लाभ उठाएं, सबसे मिलजुल कर कार्य करें और उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी।
वृश्चिक राशि वाले जातकों को चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव में जिनको चंद्रमा रहता है उनको लाभ से अधिक व्यय होने का खतरा रहता है। तो अपने आर्थिक विषयों को सावधानी पूर्वक करें और आय से अधिक व्यय होने से बचें, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। आर्थिक स्थिति इसमें उनको कुछ कष्ट दे सकती है। इसके निवारण के लिए वे श्री सूक्त का वाचन पाठ करें और फिर उसका कमलगट्टा, शकर, बिल्व चूर्ण इनको मिलाकर गौ घृत के साथ श्री सूक्त की आहुति प्रदान करें, जिससे इस कष्ट का निवारण होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आने वाले हर प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। धनु राशि वाले जातकों को चंद्रमा एकादश भाव में रहेगा। एकादश भाव लाभ का रहता है, तो धनु राशि वालों को इस वर्ष की दीपावली प्रचुर लाभ कराने वाली है और वह अपने कार्यों को जो उनके कई दिनों से विलंबित हो रहे हैं, इस दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन करने से उनके समस्त कार्यों के व्यवधानों का निवारण होगा। मकर राशि वाले जातक, उनको चंद्रमा दशम भाव में रहेगा। दशम भाव में आपके राजकीय क्षेत्र की किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण होगा। महालक्ष्मी के पूजन से आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा जो कि आपके राजकीय क्षेत्र में आ रही थी। यह दीपावली आपको अत्यंत प्रसन्नता देने वाली और राजकाज में सफलता देने वाली होगी। जो भी आपके राजकाज के कार्य लंबित हैं, कोई मुकदमा लंबित है, सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वाले जातकों को चंद्रमा अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक अभिजित मुहूर्त में संकल्प करके लक्ष्मी जी का आवाहन करें और गोधूली बेला में षोडशोपचार विधि से महालक्ष्मी का पूजन करें, उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पण करें, तो उनको पूरी सफलताएं प्राप्त होंगी। वहीं मीन राशि वाले जातक, उनको चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। कुंभ राशि वालों जातकों को सप्तम भाव में था और मीन राशि वाले जातकों को अष्टम भाव में रहेगा। तो मीन राशि वाले जातकों को इस दीपावली पर थोड़े सावधानी से कार्य करने चाहिए। वह प्रातः काल से ही व्रत का धारण करें और अभिजित मुहूर्त में ही महालक्ष्मी का आवाहन स्थापन करें। गोधूली बेला में उनका विधिवत पूजन अर्चन करें और उनका पूजन का कार्य गोपाल सहस्रनाम, श्री सूक्त का, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए सिंह लग्न तक जाए, तो उनको किसी भी प्रकार के अनिष्ट का सामना आगामी वर्ष पर्यंत नहीं करना पड़ेगा और श्री वृद्धि को प्राप्त होंगे। उनको अच्छी श्री और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 12 राशि वाले जातकों को लक्ष्मी जी की आराधना के महत्व के विषय मैंने आपको बताया है। इसका आप अनुकरण करेंगे तो अवश्य ही आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी के सम्मान में मनाई जाने वाली दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। ये दीपावली आपके लिए कैसे और भी खुशहाली वाली हो और किस विधि विधान के साथ आपको मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, चलिए बताते हैं। अब दीपावली पूजन वर्ष पर्यंत श्री वृद्धि प्रदान करता है। गोधूली बेला, स्थिर लग्न इसके प्रमुख मुहूर्त रहते हैं। गोधूली बेला 5:04 से 5:52 तक, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक रहती है। गोधूली बेला में लक्ष्मी जी का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और घर में श्री वृद्धि होती है। वहीं वृषभ लग्न 5:42 से 7:43 तक अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में पूजन अर्चन करें और लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी।
षोडशोपचार विधि, लक्ष्मी जी की पूजन विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से करना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी जी का आवाहन, स्थापना के बाद में पाद्य अर्घ आचमन, मधुपर्क, फिर उनका पंचामृत से स्नान। यदि आपके पास प्रतिमा है धातु की, काष्ठ की, तो उनका स्नान कराएं। स्नानोपरांत उनको वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र आभूषण अर्पित करने के उपरांत चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं और कमल पुष्पों की माला पहनाएं। रक्त पुष्प, गुलाब के, कनेर के, कमल के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं लक्ष्मी जी को। फिर नाना प्रकार सुगंधित द्रव्य और अबीर, गुलाल, सिंदूर अर्पण करें। सुगंधित धूप, चंदन की धूप लगाएं। दीप की माला अर्पित करें। धूप दीप देकर हस्त प्रक्षालन करके विविध प्रकार के व्यंजन, मौसम के फल, उनको भोग लगाएं। इसमें धान की लाई, खील, बतासे, सिंघाड़े, सीताफल, गन्ना, इसके साथ ही पचरंगी मिठाई देवी जी को अर्पित करें और नैवेद्य के उपरांत तांबूल बनाकर चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। दक्षिणा अर्पित करके लक्ष्मी जी की आरती पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक वाद्य यंत्रों के साथ करें। लक्ष्मी जी की आरती समस्त कष्टों को हरने वाली होती है, तो आरती पूरे परिवार के साथ करें और पूरा आनंद लें। और वृषभ लग्न से लेकर इसके उपरांत फिर संकीर्तन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष करें, बीज मंत्र का जप करें और सिंह लग्न तक ये अनवरत रूप से अपना कार्य करते रहें। सिंह लग्न में जाकर हवन करके इस महालक्ष्मी के अनुष्ठान को पूरा करें तो आपको सिंह लग्न जो है रात को 12:45 से 2:05 तक रहेगी। उसके बीच में इसका समापन करें तो वर्ष पर्यंत आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दीपावली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है। सर्वार्थ सिद्धि योग वाली ये व्यापार, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रभाव देने वाली है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत देने वाली ये दीपावली और क्या क्या प्रभाव डालने वाली है, चलिए विस्तार से बताते हैं। यह दीपावली का पर्व भारतवर्ष के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना बढ़ेगी। व्यापार और उद्योग धंधों में नई स्फूर्ति आएगी। जनमानस में अपने देश के सामान के प्रति विशेष स्नेह पैदा होगा और जो धन हमारा अपव्यय हो जाता था दूसरे देशों का सामान खरीदने में, उस पर नियंत्रण होगा। साथ ही हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और अध्ययन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में बहुत बहुआयामी विकास होगा। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस वर्ष में यह विशेष परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वित्तीय स्थिति हमारे देश की अपने उच्च स्तर पर पहुंचेगी। रक्षा उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो उपकरण बाहर से बहुतायत मात्रा में आते हैं उनमें कमी आती जाएगी। और इस वर्ष के अंतिम तक आप देखेंगे कि अधिकांश वस्तुएं स्वयं भारत में निर्मित होने लगेंगी। यह इस दीपावली का विशेष प्रभाव रहेगा कि ये लक्ष्मी जी के आगमन का पर्व है और इन जो नवीन उपयोगी वस्तुएं, जो प्रिय वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यह लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होती हैं। तो इससे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए मुख्य रूप से हर जातक जिसका जो सामर्थ्य है
तो अपने सामर्थ्य के अनुसार में क्रय शक्ति के अनुसार बाजार से अपनी चीज़ें खरीदें, जो प्रिय वस्तुओं को अवश्य खरीदें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पे इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।